कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से बड़ा नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से बड़ा, सच्चा और गहरा होता चला जाता है। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले की पूजा करने का विशेष महत्व है। जो भी इच्छा होती है, अगर व्यक्ति अपनी इच्छा को रख कर या निष्काम भाव से आंवले की पूजा करता है तो स्वयं नारायण की कृपा उस पर बरसती है। तो पूजा कैसे करनी है, अभी आ रही है परसों ही आंवला नवमी, यानी कि 2 तारीख को है। 1 तारीख को गोपाष्टमी है और 2 नवंबर को आंवला नवमी है। आंवला नवमी के दिन प्रातःकालीन समय में जल्दी उठें और रोली, मूली, गुड़, चावल, धूप, दीप, पुष्प नैवेद्य से आंवले के पेड़ की पूजा करें। उस दिन जो है खाने में भी एक समय आपको भोजन करना है। अगर आप व्रत कर रहे हो, व्रत नहीं कर रहे हो तो भी जितनी बार भी आप भोजन करो या एक बार तो भोजन में आंवले का प्रयोग अवश्य ही करें। यानी कि आपको खाना है जितने भी आप आंवले खा सको, और अधिक से अधिक आंवलों का दान करने का महत्व है। पूजा करने के पश्चात आप आंवले के पेड़ की फेरी लगाएंगे। जितनी आपकी श्रद्धा अनुसार 10, 11, 21, 108 आप फेरियां लगाएं। भगवान नारायण से प्रार्थना करें। भगवान नारायण की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और उसके पश्चात जो है आपको कथा सुननी है। तो मैं वो पावन कथा आपको सुना रही हूँ। एक बार एक आंवलिया नाम का राजा था। वो हमेशा 1.25 मन सोने का दान करता था। प्रतिदिन का उसका नियम था, पहले वो दान करता था, उसके बाद भोजन करता था। अब उसके बेटे बहू हैं, वो ये देखकर चिंतित रहने लग गई। एक दिन तो बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया कि आप रोज इतना सोना दान करते हो, यानी कि 1.25 मन सोने के आप आंवले दान कर देते हो, तो ऐसे तो धन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कहता कल से आप दान नहीं करोगे। अब पिताजी को दान नहीं करने दिया। दान किए बिना वो कुछ खाते नहीं थे, तो उन्होंने उसका यानी कि अपना राजपाट ही छोड़ दिया और वो जंगल में चले गए। वहां बेचारे बैठे, क्योंकि खाना तो खा नहीं सकते, दान किया नहीं था। ऐसे बैठे बैठे उनको 7 दिन बीत गए। तब भगवान नारायण ने सोचा कि अगर मैंने अपने भक्त का सत नहीं रखा, धर्म नहीं रखा, तो फिर मेरी पूजा कौन करेगा। तो उन्होंने रात्रि के समय राजा को स्वप्न में कहा कि उठ और देख, तेरा पहले जैसा सारा राजपाट हो गया है और तेरे राज्य में ही सोने के आंवले के पेड़ मैंने लगा दिए हैं। अब तू रोज दान कर और भोजन कर ले। सुबह राजा ने देखा तो वैसा ही राजपाट था, नौकर चाकर थे और खूब सारे आंवले के पेड़ लगे हुए थे। राजा ने 1.25 मन सोने के आंवले दान किए। उसके बाद भोजन बनाया रानी ने और उन्होंने पेट भर खाया। उधर क्या था, जो बेटा और बहू थे उनके अन्नदाता बैर पड़ गया, यानी कि उनके सब धन खत्म हो गया। तब लोगों ने कहा कि तुमने जो है अपने सास ससुर को निकाल दिया था, इस कारण भगवान तुमसे नाराज हो गए हैं। अब और तो कोई उपाय है नहीं। हाँ, जंगल में एक आंवलिया नाम का जो है सेठ है, बहुत बड़ा, वो राजाओं की तरह राज करता है, उसका राजपाट है। आप उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें नौकरी दे देगा, तुम्हारा जीवन यापन हो जाएगा। तो वो बेटा बहू वहां आ गए। रानी ने ऊपर से देख लिया कि मेरा बेटा और बहू काम की तलाश में आए हैं। तब उसने अपने आदमियों से कहा, यानी कि रानी ने, कि ये जो 2 अभी अभी आए हैं मजदूरी के लिए, तो इनसे काम कम करवाना और मजदूरी ज्यादा दे देना। उनके आदमियों ने कहा ठीक है, यानी कि नौकरों ने उनको नौकरी पर रख लिया। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि तू मेरा सिर धो दे। उसका सिर धोने लगी तो जो बहू थी उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए। रानी की पीठ पर गिरे तो रानी ने कहा कि तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है, सच सच बताओ। तब बहू ने कहा कि मेरी भी सास थी, ऐसे ही मेरे ससुर जो है 1.25 मन सोने के आंवलों का दान करते थे, लेकिन हमने उन्हें घर से निकाल दिया। आपकी पीठ पे जो मस्सा है वो मेरी सास की पीठ पे भी मस्सा था। उसके बाद जब से हमने उनको निकाला तब से हम परेशान हो गए हैं।
तब यानी कि रानी ने समझाया कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, कि तुमने तो हमें जो दान नहीं करने दिए आंवले, लेकिन भगवान की कृपा से हमारा सब कुछ वैसा हो गया। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। तो ये पावन कथा सुननी चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा करने के पश्चात दीपक जलाना चाहिए, और रात्रि के समय भी आप आंवले के पेड़ पर एक दीपक यानी कि आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर और भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भी आपकी इच्छा है तो वो अवश्य पूरी होती है। तो ये दीपक जलाकर अपनी मनोकामना पूरा करने का उपाय संध्याकालीन समय में करें और दिन में पूजा करें, ये कथा सुने। फिर देखिए, अगर आपने सच्चे मन से किया है, आपका विश्वास है, तो जो भी इच्छा होगी वो भगवान आपकी अवश्य पूरी करेंगे। तो पहले आप अच्छे से ये कथा सुनिए, विधि सुनिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही धार्मिक कहानियों की, कथाओं की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।